नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ टिशा जैन। वक्त हो गया है जानने का आज की 10 बड़ी खबरें। गुवाहाटी के एटी रोड पर आज सुबह दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार डकैतों ने एक ई रिक्शा चालक से मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। इस वारदात के दौरान डकैतों ने हवा में गोलियां चलाई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में शहर में लूटपाट की बढ़ती घटनाएं स्थानीय निवासियों के बीच भय का माहौल बना रही है। गुवाहाटी के अमीन गांव में देर रात एक छापेमारी में 4 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई। ये कार्रवाई असम पुलिस की एसटीएफ ने की। पुलिस ने एक ट्रक में फ्रंट हुड में छिपाकर रखी गई 588 ग्राम हेरोइन के 42 सोप केस बरामद किए। ट्रक मिजोरम के चंपई से आ रहा था और इसे असम के बारपेटा में भेजा जाना था। गिरफ्तार किए गए 2 लोग ट्रक के चालक मोफिजुद्दीन और सहचालक लालचंद बादशाह है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। असम के ढिंग में 2 बाइक सवार युवकों ने एक 14 वर्षीय लड़की को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया। स्थानीय लोग उसकी मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आए, मगर ग्रामीणों द्वारा पीछा किए जाने के बाद बलात्कार मौके से भाग गए और फरार हो गए। दोनों की पहचान फुजैल अहमद और इशरफिल हुसैन के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने लड़की को बचाया और उसे नगांव के एक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। लड़की के परिवार ने ढिंग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और दोनों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के तिनसुकिया जिले में गुरुवार को स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। सोनोवाल, जो डिब्रूगढ़ के लोकसभा सांसद भी है, ने मार्गरीटा नगर बोर्ड के पोडेन सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्होंने स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया और इसे स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा। इसके अलावा सोनोवाल ने माकुम में पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 में भी भाग लिया, जहां कई लोग आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत किया और पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाल सरकार हाल की बार प्रबंधन पर आलोचना की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग अपनी सरकार की असफलता के कारण परेशान हैं। शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने अधिकारियों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहरा रही है और झारखंड के लोगों पर निशाना क्यों साध रही है। शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बीजेपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि झारखंड बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने जेएमएम की चुप्पी की निंदा की और झारखंड के लोगों से उस पार्टी के समर्थन में फिर से सोचने की अपील की जो उनके राज्य की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। डिब्रूगढ़ की सत्र न्यायालय ने धोखाधड़ी करने वाले विशाल फूकन की पुलिस हिरासत को 20 सितंबर को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया। ये निर्णय पुलिस द्वारा धोखाधड़ी गतिविधियों की और जांच के लिए 7 दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग के बाद आया। विशाल फूकन से जुड़े ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के बढ़ते मामले के मद्देनजर मामले की गहन जाँच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। असम में एक बड़ा धोखाधड़ी मामला सामने आया है। लोहित दास, जो असम सरकार के खेल विभाग में काम करता है, पर लोगों से झूठे वादे कर लगभग 7 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। उसने अपर असम के लोगों से पैसे लिए, ये कहकर कि वे उन्हें सरकारी नौकरी दिलाएगा। रिपोर्ट के अनुसार दास ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए जिला आयुक्त के हस्ताक्षर भी जाली बनाए। ठगी की राशि का इस्तेमाल उसने गुवाहाटी और अन्य स्थानों पर संपत्तियां बनाने में किया। ये मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ितों ने शिकायतें की, जिसके बाद डिब्रूगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में पशुओं की चर्बी के उपयोग के आरोपों ने विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की और रिपोर्ट की मांग की। नड्डा ने कहा कि रिपोर्ट की पूरी जांच के बाद सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी, जो कानून और फसाई के तहत होगी। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल को जहां एक तरफ सीएम आवास खाली करना होगा, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग कर रही है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, बिना किसी देरी के राष्ट्रीय पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास दिया जाना चाहिए। दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 6 जवान मारे गए और 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला लादा तहसील के मिश्ता गांव में सुरक्षा चौकी पर किया गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये घटना उस समय हुई जब क्षेत्र में तनाव और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, जिसमें टीटीपी अक्सर सुरक्षा बलों को निशाना बनाता है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।